विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने जो पिछले 2-3 दिन की बढ़त थी निफ्टी की, उसमें एक विराम लगा और हम तकरीबन ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड से 100 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव साइड पर क्लोज हुए। एक्चुअल फिगर तो तकरीबन ये मान लीजिए कि 80-90 पॉइंट की रही नीचे की तरफ की, लेकिन नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग मिली है। और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं आपसे बात करने लगा हूं, वैसे तो इससे रिलेटेड एक वीडियो रोज मैं पोस्ट करता हूं, और आज की परफॉर्मेंस को अगर एनालाइज करना चाहते हैं मेरी कल की प्रीवियस वीडियो के साथ जो आज के सेशन के लिए अपलोड की थी, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक है। आप उस वीडियो को देखिए और एनालाइज कर सकते हैं आज के सेशन को। अब अल्ट्राटेक पे बात करते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट की। देखिए, इंट्राडे में स्टॉक ने 6700 से भी ऊपर ट्रेडिंग दिखाई, 6800 की, और वहां से गिरावट, और हम क्लोज हुए तकरीबन, आप देखिए, हाई से तकरीबन 200 पॉइंट्स के आसपास हमने गिरावट दर्ज की। और जो एक पहले रेजिस्टेंस थी, कल के दिन में इस स्टॉक ने उसको क्रॉस किया था और वो थी 6580 की, क्रॉस होके ऊपर गए, ऊपर क्लोज हुए। आज हम थोड़ा सा नीचे खुले, लेकिन एक शार्प मूव ऊपर की दिखी और उसके बाद बिल्कुल नीचे क्लोजिंग आई, और उसी प्राइस पर जो पहले रेजिस्टेंस थी वही अब सपोर्ट का काम कर रही है, 6580। देखिए, अब कल वाले उसके अंदर मैंने कहा था कि आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं, और ऊपर का आपको ट्रेड मिला भी। इंट्राडे में आपको 100 पॉइंट्स भी मिले। किसी ने बुक किए नहीं किए ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम क्लोजिंग बिल्कुल स्पोर्ट पे हमें मिली है। अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, पहले आरएसआई की देख लें। देखिए, आरएसआई में तो बहुत गुंजाइश है, 53 के आसपास है, और अकॉर्डिंग टू एमएसीडी देखें तो एक बुलिश क्रॉसओवर जो जीरो लाइन से ऊपर मिल रहा था, वो अब भी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो हम ये कहेंगे कि अगर गिरावट मिलती है और मिल जाती है कल के दिन में, तो एक प्राइस 6500 और 6450 इसके बीच में स्टॉक आपको मिलता है तो लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं, एट द मनी पुट बाय कर लीजिएगा। तो एक सेफ जोन होगा यहां से भी। तकरीबन जहां क्लोजिंग मिली है वहां से तकरीबन 100 पॉइंट्स की मैं और गिरावट मान के चल रहा हूं कि अगर आती है, आरएसए के अकॉर्डिंगली नहीं है लेकिन आती है अगर गिरावट, तो वहां पर आप लॉन्ग साइड पर ही रहिएगा, साथ में हैचिंग के लिए जहां पर आप बाइंग करेंगे वहां की एट द मनी स्ट्राइक की जो पुट होगी उसको लॉन्ग कर लीजिएगा, साथ में हैचिंग के लिए। आईओसी आईओसी ने 104 के ऊपर क्लोजिंग दिखाई थी, और 1067 के आसपास के जो कल की क्लोजिंग थे उसके ऊपर नहीं, ओपन तो हम नीचे हुए, लेकिन एक बड़ी मूव हमें तकरीबन 109 तक की देखने को मिल गई। 107.50 के ऊपर क्लोजिंग है, और आज शायद इसके रिजल्ट्स थे, हो सकता है कि उसकी मूव देखने को मिली हो। और कल की वीडियो में मैंने कहा था कि जैसी क्लोजिंग दिखी है मुझे 114 के टारगेट लगते थे, क्योंकि 104 के ऊपर क्लोजिंग हमें लगातार 2 दिन मिल गई है। 109 आज हमने हाई दिखाया, और 114 ये एक टारगेट हो सकता है। लेकिन एक चीज का मैं आपको और ध्यान दिला दूं, जो आरएसआई लेवल है वो ओवरबॉट जोन में आ चुका है। तो हम, जैसे हमने पहले इसमें एक शॉर्ट बनाई थी, अब मेरा ये मानना है कि 110 या 112 इसके आसपास प्राइस आएगा तो हम वहां पर एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे, आरएसआई लेवल को देखते हुए। हाईली ओवरबॉट हो जाएगा, और वहां पर एट द मनी कॉल बाय करेंगे और फ्यूचर सेल करेंगे, और ये हम मे एक्सपायरी का ट्रेड लेंगे, क्योंकि उस टाइम कॉलों का प्रीमियम काफी कम हो चुका होगा, क्योंकि अब हम यहां से केवल और केवल 6 ट्रेडिंग डेज में एक्सपायरी के बचते हैं, तो इसलिए हम रिवर्स में ट्रेड लेंगे ऊपर जाकर।
लॉन्ग नहीं करेंगे, लेकिन हाँ गैप अप या 3-4% की मूव मिल जाती है तो वहां पर एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे। और फिर अगर वो गिरावट हमें मिलेगी तो हमारा कोशिश होगी 97 और अब 101 के आसपास हम फिर लॉन्ग करेंगे। गेल गेल देखिए, आज एक बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है और इसने जो 9 डेज मूविंग एवरेज थी उसे ब्रेक कर दिया है और अब हम 145 146 की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। देखिए इसमें हमने पहले अच्छा प्रॉफिट बनाया था और हमने ऊपर कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करा था, उसमें अच्छे पैसे बनाए और मैंने कहा था कि अब हम मार्केट में इसमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में साइड होके बैठेंगे और डिप मिलती है 147 146, ये क्रूशियल लेवल होगा नीचे की तरफ। और देखिए बेरिश क्रॉसओवर होने की भी संभावनाएं बन रही हैं, तो शॉर्ट नहीं करेंगे लेकिन डिप पर बाइंग करेंगे। डिप 142 और 146 के बीच में कहीं मिलेगी तो वहां पर हम लॉन्ग करेंगे, साथ में पुट बाय करके। टाटा मोटर्स ने एक बहुत बड़ी गिरावट, कल 338 के हाइज लगे थे और आज लगे 316 के लो, और मैंने अपनी जब हम 325 का प्रॉफिट लेके एग्जिट हुए थे तो मैंने कहा था कि अब हम वेट करेंगे गिरावट का, अगर गिरावट में हमें मिलेगा ये स्टॉक तो हम लॉन्ग जाएंगे या 344 345 के आसपास जाके शॉर्ट बनाएंगे। देखिए उस तरफ का ट्रेड तो हमें नहीं मिला, लेकिन नीचे की तरफ हमें क्लोजिंग मिली है और एक लेवल अच्छा ब्रेक हुआ है 316 का। अब नजर रखिए 309 और 304 के बीच में, अगर 309 पर आप कोशिश कर सकते हैं खरीदने की और उसके नीचे भी अगर गैप डाउन में 304 के आसपास भी मिलता है तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। रिजल्ट मानता हूं कि थोड़े से खराब आए हैं, लेकिन रिजल्ट का इंपैक्ट हार्डली 2 या 3 दिन ही पड़ता है, उसके बाद फिर से आप देखिए ये स्टॉक आपको बढ़त के दिखाएगा। तो डिप पर मिलेगा तो लॉन्ग के लिए जब आपको 30-40 रुपए मिल जाए तो उस टाइम आप एग्जिट हो जाइएगा, लेकिन शॉर्ट मत कीजिए। यूपीएल देखिए, यूपीएल में हम ट्रैप हुए हैं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूं कि हमने 700 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ है 700 पर और उसके ऊपर हम 100 पॉइंट्स का गेन कर चुके हैं। नेचुरली बात है कि कॉल में हमें प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में उससे थोड़ा सा 13 से 14 रुपए एक्स्ट्रा का नुकसान हो रहा है। तो आप देखिए पोजीशन हमारी हैज थी 700 से लेके 800 तक की जर्नी में, हमें अगर ये मानिए 100 रुपए फ्यूचर्स में लगे और उसके साथ साथ तकरीबन 85 रुपीज के आसपास हमें कॉल में मिल भी रहे हैं। अब हम काम ये करा हमने आज, हमने कॉल 800 पे शिफ्ट कर दिया, अपना कॉल का प्रॉफिट लिया है और 800 की कॉल बाय करके हमने फ्यूचर जो पोजीशन सेलिंग साइड पर थी वो एज इट इज कंटिन्यू रखी है, यानी हमने ये अपना प्रॉफिट लॉक कर लिया है। और अब यहां से जितनी गिरावट दिखती है, और क्योंकि मैं इसका रीजन देखिए 80 की आरएसआई है और यहां पे देखिए 80 की आरएसआई के आसपास गिरावट आई थी। अब मैं और पीछे चला जाता हूं, इससे पहले बीच में आपको 80 कहां दिखा, ये भी देखिए 80 पे गिरावट आई थी, यहां भी 80 पर गिरावट आई थी, यहां भी 80 पर 85 पर गिरावट आई थी। तो हमने मेरा कोशिश होती है कि मैं 75 के आसपास जब प्राइस जाता है तो मैं रिवर्स पोजीशन ले लेता हूं। तो मेरा यह मानना है कि हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे और आने वाले दिनों में हो सकता है 1 या 2 दिन में हम 723 तक के या 725 तक के टारगेट देख लें, उस केस में हम अपनी पोजीशन से एग्जिट होंगे और दोनों तरफ का प्रॉफिट हम लेके अच्छा ट्रेड हमारा प्रॉफिट वाला कंप्लीट होगा। नए ट्रेड जिसको लेना है उसको मैं थोड़ा सा होल्ड करने के लिए बात करूंगा कि अगर 725 के पास आता है तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, अभी यहां से शॉर्ट मत कीजिए या लॉन्ग भी मत कीजिए। 725 के आसपास लॉन्ग करेंगे और हमने पोजीशन पहले कॉल में, क्योंकि प्रॉफिट आ चुका है हमें और फ्यूचर में नुकसान हो रहा है, इसीलिए हमने अपने ट्रेड के अंदर कॉल को ऊपर शिफ्ट किया है लॉन्ग साइड पर। 800 की कॉल बाय करके हमने फ्यूचर्स एज इट इज सेल रखा है कि गिरावट मिलने पर हमें दोनों तरफ का प्रॉफिट मिले। हीरो मोटोकॉर्प ने आज इंट्राडे में एक अच्छी कोशिश की,
2940 तक के हाइज लगाए, वहां से गिरावट आई और जहां क्लोज हुए खुले थे वहीं क्लोज हो गए। आप पिछले 3 दिन के स्टेप्स देख लीजिए, 1 2 3, आज तीसरी दिन है कि हम बढ़त के साथ क्लोज हो रहे हैं। मेरा यह मानना है कि अगर एक क्लोजिंग हमें 2975 के ऊपर मिल गई तो एक बड़ी बढ़त की शुरुआत हो जाएगी। टारगेट होगा 3175 का। तो लॉन्ग में बने रहें, जिसको नई पोजीशन लेनी है वो 2975 के ऊपर ले लॉन्ग साइड पर, उससे पहले थोड़ा सा वेट कर ले। और हम अपनी पोजीशन को नीचे से 2800 की पुट के साथ लॉन्ग करके ऑलरेडी चल रहे हैं। टाइटन, टाइटन ने, इसमें मैंने आपसे देखिए कल के लिए, कल जब ये एक कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, मैंने इसमें ये कहा था कि परस जब ये वाली कैंडल में, तो ये मैंने कहा था 1560 के टारगेट दिख सकते हैं। ये एक ही दिन की इतनी बड़ी छलांग की तो मैंने भी उम्मीद नहीं की थी, और 1560 के आसपास तो आज देखिए हम पहुंच भी गए। और मैंने आपसे ही कहा था कि एक बार ये फिर से स्टॉक नीचे आए तो हम लॉन्ग करेंगे। उस केस में 1485 या आप नीचे की पुट भी सेल करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको लॉन्ग साइड पर ट्रेड लेना है तो ना तो कॉल बाय करके ना फ्यूचर्स बाय करके हम ट्रेड लेंगे। हम नीचे की एक पुट सेल करके ट्रेड कर सकते हैं। 1480 की भी कर सकते हो आप, और थोड़ा सेफ जाना तो थोड़ी दूर की भी जा, हाँ उसमें प्रॉफिट बहुत लिमिटेड होगा, लेकिन आपका रिस्क भी तकरीबन 40-50 रुपए नीचे जाके ओपन होता है। तो गिरावट का वेट करना चाहते हो तो गिरावट का भी वेट कर सकते हो। अदरवाइज नया जिसको ट्रेड लेना है उसको मैं ये कहूंगा कि आप चाहे नीचे की पुट, क्योंकि पुट अगर एक साइड बेचेंगे तो रिस्क फैक्टर खुल जाता है, तो जो मैं आपको नहीं करवाना चाहता। तो गिरावट अगर मिलती है 1480 तक गिरावट मिलती है तो वहां जाकर आप लॉन्ग कर लीजिएगा, तब तक वेट कर लीजिए। टीसीएस, टीसीएस ने देखिए कोशिश करी आज जरूर 3120 के ऊपर निकलने की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। फिर से एक गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। तो देखिए शॉर्ट मत करिए, टाटा टीसीएस का स्टॉक है, चाहे गिरावट आ रही है डिप पर बाइंग कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। 3000 के आसपास भी अगर मिले तो भी कर सकते हैं। अदरवाइज अदरवाइज जो केवल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं उनको कहूंगा कि 3120 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे तब लॉन्ग कर लें, उस केस में आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज जो हैजिंग के साथ ट्रेड करते हैं उनको मेरा मानना होगा कि अगर यहां पर जहां क्लोज हुआ है यहां की एट द मनी पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। तो 40-50 पॉइंट नीचे ही आपको मिल रहा है, हाँ, लेकिन उसके में साथ में एक प्रीमियम का रिस्क जरूर आता है जो हम ऑप्शन बाय करके साथ में हैजिंग के लिए चलते हैं। 3120 के ऊपर एक बड़ी जंप दिखा सकता है, उस केस में 3300 के टारगेट भी हो सकते हैं। बस ये एक बड़ी रेजिस्टेंस है, इसे क्रॉस हो जाए तो बिल्कुल आप लॉन्ग में रह सकते हैं। मारुति, मारुति में देखिए जो एक 6875 का एक ये एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। अगर पिछले 5 दिन के हाइज को देखें तो लगातार स्टॉक ने इसके आसपास क्लोजिंग दिखाई है, या वहां तक एक बढ़त दिखाई है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली इसके ऊपर क्रॉस होने में और क्लोज होने में। फिर से हम आज एक बेयरिश साइड पर क्लोज हुए हैं। तो जब तक, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जब तक 6745 और एक ऊपर 6880 इसके बीच में प्राइस है, कोई ट्रेड मत कीजिए। और 6880 के ऊपर क्लोजिंग दिखती है तो बिल्कुल लॉन्ग करके जा सकते हैं। पहला टारगेट 7000, उसके बाद 7200 का होगा। शॉर्ट मत करिए। ब्रिटेनिया, ब्रिटेनिया की आज बहुत अच्छी कोशिश हुई इंट्राडे के अंदर 3540 को क्रॉस करने की और निकला भी, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। क्लोजिंग बिल्कुल उससे थोड़ी सी नीचे मिली है। तो अभी जिनको नया ट्रेड लेना है तो मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि अगर इंट्राडे में ऊपर जाने पर किसी ने 3550 के आसपास की पुट बाय करके लॉन्ग कर भी लिया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने पोजीशन को कंटिन्यू रखिए। 3615 का टारगेट इमीडिएट आपको देखने को मिलेगा। और हम एक बार सोचेंगे, क्योंकि हम अच्छे प्रॉफिट में अब फिर से दोबारा बैठे हुए हैं, और क्योंकि हमने पहले
पुट में बहुत अच्छा प्रॉफिट ऊपर से बनाया है और जो फ्यूचर में नुकसान था वो हमारा यहाँ से अब कवर हो रहा है, बहुत अच्छा कवर हो रहा है। और अगर एक मुक 3600 तक मिल जाती है तो हम तकरीबन 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का प्रॉफिट लेके एग्जिट होंगे। और जिसको नया ट्रेड लेना है वो भी 3550 के ऊपर अगर समझते हैं कि क्लोजिंग मिल सकती है, लास्ट के 5-7 मिनट में देखिए, जहां इंट्राडे में भी आधा घंटा स्टॉक 3550 के ऊपर ट्रेड करता रहे तो बिल्कुल लॉन्ग में जा सकते हैं। टारगेट 3615, उसके बाद 3750 का होगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और इनसे रिलेटेड मैं रोज एक वीडियो अपलोड करता हूं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज कर सकते हैं और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मेरी बात पे डाउट है तो मेरी पिछली कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, अगले ट्रेडिंग सेशन के साथ उनको एनालाइज कीजिए। सारा का सारा डाटा आपको एनएससी की साइट पर मिल जाएगा, खुद कंपेयर कीजिए। और कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं और कोशिश होगी कि अगला सेशन शुरू होने से पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से